क्या कहते हैं जी, आपकी ज़मानत हो गई है, क्या कहते हैं, ज़मानत हो गई है, पसंद की शादी की है, क्या हुआ क्या था? जी अपने पसंद की मर्जी की शादी है। तो आपने लड़की के वालिद को एतमाद में नहीं लिया था? नहीं। आप बताएं, आपने पसंद की शादी की है, अब आप कहाँ पे जाना चाहती हैं? अपने वालिदैन के साथ नहीं रहना चाहती? अपने मियाँ के साथ जाना था। तो आप अपने वालिदैन को क्यों छोड़ रही हैं? वालिदैन को एतमाद में लिया था आपने शादी से पहले? इनके जो वालिदैन के साथ हमराई आए थे उन्होंने इनको डराया धमकाया है और कत्ल की धमकियाँ भी दी है, लेकिन बहरहाल कोर्ट ने एक लीनियंट व्यू लिया है और कुछ टाइम दिया है कि इस दौरान वालिदैन के साथ मामलात अपने ठीक करें, अपने मामलात को सुलझाएं और बाइज्जत वे जो है उसको इख्तियार करें। और कोर्ट के हम उसके हुक्म की तामील करते हैं और इनको फैमिलीज को आपस में बिठा के मामलात को सुलझाने की कोशिश करें। तो आप अपने वालिद से मिलेंगी, मिल के जाके क्या बात करेंगी? मेरे वालिद को मिली है, अभी मिली है तो और आधा घंटा उनके साथ बैठी रही है, मुलाकात की है, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्या कहा आपके वालिद ने आपको? वो कह रहे थे मेरे साथ चलो मैं तुम्हारी शादी करवा दूँ। बस ठीक है, इसी के साथ उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी दुरुस्ती कर दूंगा। ठीक हो कैसे मेहरबानी सर, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़े ही अहम केस की समाअत हुई जो आज आपके साथ मैं उसका अहवाल पेश कर रहा हूं। बुनियादी तौर पे ये पसंद की शादी का केस है। पहले हम इस तरह के दूसरे केसेस भी रिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन ये केस जो है अपनी नौइयत का थोड़ा मुनफरिद केस है। इसमें लड़के का जो ताल्लुक़ है वो लोधरा से है और वहाँ की वो फैमिली है और लड़का इस्लामाबाद में जॉब करता था, यानी कि उसका कोई दर्जियों का काम था। लड़की की उम्र जो है वो उसका तयन नहीं हो सका, लेकिन जो वालिद हैं वो ये कहते हैं कि उम्र 16 बरस है, जबकि निकाह नामे के मुताबिक 19 साल है। लेकिन उसके हवाले से जो निकाह नामा का फॉर्म है वो पुराना इस्तेमाल किया गया है। मैं आपके साथ मुकम्मल अहवाल पेश कर देता हूँ कि सबसे पहले अदालत में जब अदालत में इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो जो लड़का है वो अपने वकील के हमरा अदालत में मौजूद था और साथ ही साथ लड़की को भी पेश किया गया था अदालत में। इसी तरह जो लड़की के वालिद हैं वो भी मौजूद थे कमरा अदालत में और उनके वकील भी थे। तो अदालत को सबसे पहले तो अदालत ने पूछा कि लड़की को पेश कर दिया गया है, तो बताया गया पेश कर दिया गया है। उसके बाद फिर वकील साहब ने, जो लड़के के वकील थे, उन्होंने अदालत को एक बात बताई जिसमें उन्होंने कहा कि सर जो लड़की है वो अब प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिसके बाद ज़ाहिर है अदालत भी सोच विचार में पड़ गई कि अब तो मामलात बहुत आगे तक जा चुके हैं। और जब लड़की की उम्र का तयन का कहा गया तो जब बात सामने आई नहीं है, तो जो लड़की का फादर है उसने उसकी जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो पेश कर दिया, जिसके मुताबिक 16 साल उम्र बन रही थी। तो अदालत ने कहा ये तो वैसे भी लड़की जो है माइनर है, और यूं जो है अदालत कुछ देर सोचती रही और फिर अदालत ने यह कहा कि अब जो है मामला उस लेवल पर पहुंच चुका है कि अब इस मामले को सुलझाना ज़्यादा बेहतर है। फिर लड़की को कहा गया कि आप अपने वालिद से मुलाकात कर लीजिए और मुलाकात में जो भी बात तय होती है आपस में बैठ जाएं और डिसाइड कर लें उसके बाद, ताकि इस मामले को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन लड़की जो है वो जाकर पीछे बैठ गई और उसने अपने वालिद से मुलाकात नहीं की। लड़का जो है जैसे ही बाहर आया और पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में एक मुकदमा दर्ज हो चुका है अगवा का। जब उसे अगवा किया गया तो जो लड़के की वालदा थी, मैं उसको देख रहा था, वो बेचैन थी, परेशान थी और उसके चेहरे से परेशानी आयाद थी और बल्कि वो रोना शुरू हो गई कि मेरे बेटे को क्यों गिरफ़्तार कर लिया है। और उसने जो वहाँ पर मौजूद लोग थे उन्होंने उसे हौसला दिया और इसी दौरान जो लड़की का वालिद है उससे कहा गया कि जी आप हमारे साथ बैठें और बातचीत कर लें ताकि इस मामले को हल करें। फिर थोड़ा अलग जाके लड़की की वालदा, लड़की की का वालिद और लड़के की जो वालदा है उन दोनों के दरमियान आपस में बातचीत हुई। दरमियान में वकील साहब खड़े हो गए जिसमें समझाया गया। लड़की की वालदा ने, जो लड़के की वालदा है, उन्होंने कहा कि देखें मेरे जो हस्बैंड हैं वो इंतकाल फरमा चुके हैं, 4 माह पहले उनकी डेथ हुई है। अब ये मेरा बेटा है, हम हैं, तो मैं इस बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखूँगी। जो होना था गलती हो चुकी है, अब इस गलती को हम बड़े मिलकर सुधार लेते हैं। लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि उसके वालिद ने मानने से इनकार कर दिया और वो बाज़िद थे कि लड़की को उसके साथ भेजा जाए, मैं यहाँ पर इसकी शादी नहीं करवाऊँगा।
اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ سماعت کا آغاز ہوا تو شیورٹی یہ دی گئی تھی لڑکی کو اور لڑکے کی جانب سے جو حق مہر کی رقم تھی 5,000 لکھی گئی تھی اور ساتھ میں 3 مرلے کا ایک گھر بھی لکھا گیا تھا. تو جس پہ جج صاحب نے کہا کہ یہ تو بڑا زبردست ہے کہ جو لڑکا گھر بھی دے رہا ہے, تو اس کے بعد اب یہ کہا گیا کہ آئندہ سماعت پہ جو ہوگی تو اس پہ آپ رجسٹری پیش کر دیں گے کہ لڑکی کے نام پہ آپ نے گھر کروا دیا ہے یا نہیں. وہ مجھے بعد میں معلوم ہوا وہ ایک ہی گھر ہے ان کا, وہ 3 مرلے کا جو اس نے لڑکی کے نام کروا دیا ہے. تو اس کے بعد خیر عدالت نے جو ہے اس میں جو لڑکا تھا اس کی پروٹیکشن بیل دے دی, اس کو 2 دن کی ضمانت دے دی اور کہا کہ اس کو رہا کر دیا جائے, اور 2 دن میں کہا کہ آپ جا کر ضمانت کروائیں, اور 10 دن کا وقت دیا تھا, لیکن بعد میں 19 جون کی ڈیٹ ڈال دی گئی جس میں کہا گیا تھا کہ اب آپ جائیں اور جا کر آپس میں جو ہے لڑکی والوں جو لڑکے والوں کو کہا ہے کہ آپ لڑکی والوں سے ملیں اور مل کے اگر اس معاملے کو آپ حل کر سکتے ہیں کریں, کیونکہ جو معاملات ہیں اب بہت آگے تک جا چکے ہیں, جو کچھ ہونا تھا ہو چکا ہے. اب ظاہر ہے اس غلطی کو سدھار لینا ہی بہتر ہے. تو میں نے جب باہر نکلے لڑکی سے بھی پوچھا, میں نے کہا کہ آپ نے اپنے والد کو کیا اعتماد میں نہیں لیا تھا؟ تو اس نے کہا جی میں نے اپنی پسند کی شادی کی ہے. لڑکا بھی باضد ہے کہ میں نے پسند کی شادی کی ہے. والدہ سے میں نے بات کی, جو میں نے شروع میں ویڈیو لگائی بھی, آپ نے سنی بھی, جس میں والدہ یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا بچے کب مانتے ہیں ماؤں کی بات, اور اس نے اپنی ماں کی بات نہیں مانی. اب دیکھیں جب بھی ہم اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم خود تو مشکلات میں آتے ہی آتے ہیں, اس میں ہمارے گھر والے بھی مشکلات میں آ جاتے ہیں. اب دیکھیں جب اس لڑکے کو پکڑ لیا پولیس نے باہر نکلتے ہی, تو ماں جو تھی میں نے اس کو دیکھا وہ کتنی بے چین تھی, کتنی قرب میں تھی, وہ وہاں پہ اس کا دکھ جو ہے وہ دیکھا نہیں جا رہا تھا. تو اسی دوران جو لڑکی کا والد بیٹھا ہوا تھا اور میرے خیال میں لڑکے کا بھائی تھا غالباً اس میں جس نے بلیک سوٹ پہنا ہوا تھا, ان کی آپس میں تھوڑی سی تلخ کلامی بھی ہوئی. بہرحال وہاں سے جب سیکیورٹی کا معاملہ آیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کیا کہ اسلام آباد پولیس کی ذمہ داری ہے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا. اور جب وہ یہاں سے نکل رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ جب کورٹ روم کے باہر, جب ہم کورٹ سے باہر روڈ پر گئے, وہاں پر دیکھا لڑکی کا والد اور ایک اور شخص اس کے ساتھ بیچارہ اکیلا کھڑا, اور لڑکی تھوڑی دور جا کے اپنے جو سسرال ہیں اپنے ان کے ساتھ کھڑی ہے. تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ دیکھیں والدین کیسے بچیوں کو پالتے ہیں, اولاد کو پالتے ہیں, اور اس کے بعد اولاد ایسی بیگانہ ہو جاتی ہے کہ وہ اس والد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی جس نے اس کی انگلی پکڑ کر چلایا. لیکن بہرحال اب بچی نے غلطی کر دی ہے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں جہاں جس نہج تک معاملات پہنچ چکے ہیں, والدین کو بھی چاہیے کہ اب بچوں کی غلطی کو سدھاریں اور اس کو یوں ہی جو ہے نمٹائیں, کیونکہ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا, اور جو ہے بچی ظاہر ہے پریگننٹ بھی ہو چکی ہے. تو اب میرے خیال میں والد کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں رہا. تو بہتر ہے اب اگر وہ خوشی رہنا چاہتے ہیں, ہنسی خوشی رہنا چاہتے ہیں, تو میرے خیال میں والدین کو چاہیے کہ آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں, اور تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا وی لاگ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے دیجیے اجازت, اگلی سماعت تک کے لیے اللہ حافظ.